गुरु तेग बहादुर जी 1 अप्रैल 1621 11 नवंबर 1675 10 गुरुओं में से 9वें थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और 1665 से 1675 में उनके सिर काटे जाने तक सिखों के नेता थे। उनका जन्म 1621 में अमृतसर, पंजाब, भारत में हुआ था और वे छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। उन्हें एक सिद्धांतवादी और निडर योद्धा माना जाता है। वे एक विद्वान, आध्यात्मिक विद्वान और कवि थे जिनके 115 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, जो सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ है। गुरु तेग बहादुर को भारत के दिल्ली में छठे मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया था। दिल्ली में सिख पवित्र परिसर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरु तेग बहादुर के निष्पादन और दाह संस्कार के स्थानों को चिन्हित करते हैं। उनकी शहादत का दिन शहीदी दिवस भारत में हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन संपादन करना। गुरु तेग बहादुर का जन्म त्यागमल पंजाबी त्यागा माला के रूप में 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। 27 उनका परिवार खत्रियों के सोढ़ी वंश से था। हरगोबिंद की एक बेटी बीबी वीरो और 5 बेटे थे, बाबा गुरदित्ता, सूरजमल, अनी राय, अटल राय और त्यागमल। 14 मुगलों के खिलाफ करतारपुर की लड़ाई में त्यागमल द्वारा वीरता दिखाने के बाद उन्होंने त्यागमल को तेग बहादुर तलवार नाम दिया। 12 तेग बहादुर का पालन पोषण सिख संस्कृति में हुआ और उन्हें तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें वेद, उपनिषद और पुराण जैसे प्राचीन शास्त्र भी सिखाए गए। 3 फरवरी 1632 को उनका विवाह गुजरी से हुआ। 1640 के दशक में अपनी मृत्यु के निकट गुरु हरगोबिंद और उनकी पत्नी नानकी तेग बहादुर और गुजरी के साथ अमृतसर जिले के अपने पैतृक गांव बकाला चले गए। हरगोबिंद की मृत्यु के बाद तेग बहादुर अपनी पत्नी और मां के साथ बकाला में ही रहे। 17 सिखों के गुरु के रूप में स्थापना संपादन करना। मार्च 1664 में गुरु हरकृष्ण को चेचक हो गया। जब उनके अनुयायियों ने पूछा कि उनके बाद उनका नेतृत्व कौन करेगा, तो उन्होंने कहा, बाबा बकाला, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला में मिलेगा। मरते हुए गुरु के शब्दों में अस्पष्टता का लाभ उठाकर कई लोगों ने बकाला में नए गुरु होने का दावा करते हुए खुद को स्थापित कर लिया। इतने सारे दावेदारों को देखकर सिख हैरान रह गए। 1819 सिख परंपरा में एक किंवदंती है कि कैसे तेग बहादुर को 9वें गुरु के रूप में चुना गया था। कुछ समय पहले एक जहाज दुर्घटना से बचने के लिए माखन शाह लबाना नामक एक धनी व्यापारी ने सिख गुरु को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का संकल्प लिया था और वह 9वें गुरु की तलाश में बकाला आया था। वह हर दावेदार से मिला, उसे प्रणाम किया और उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, इस विश्वास के साथ कि सही गुरु को उसके 500 मुद्राएं देने के मौन वचन के बारे में पता चल जाएगा। जिस भी गुरु से वह मिला उसने 2 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की और उसे विदा किया। फिर उसे पता चला कि तेग बहादुर भी बकाला में रहते थे। माखन शाह ने तेग बहादुर को हमेशा की तरह 2 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। तेग बहादुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भेंट वादे के अनुसार 500 से कम है। माखन शाह ने अंतर पूरा किया और ऊपर की ओर दौड़े। वह छत से चिल्लाने लगे, गुरु लाधो रे, जिसका अर्थ है, मुझे गुरु मिल गया, मुझे गुरु मिल गया। 18 अगस्त 1664 में हरकृष्ण के एक प्रसिद्ध भक्त के पुत्र दीवान दरगाह मल के नेतृत्व में एक सिख मंडली बकाला पहुंची और तेग बहादुर को सिखों का 9वां गुरु नियुक्त किया। 20 मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु अर्जन देव की हत्या के बाद सिखों के बीच प्रथा के अनुसार गुरु तेग बहादुर सशस्त्र अंगरक्षकों से घिरे हुए थे। 21 लेकिन उन्होंने अन्यथा एक कठोर जीवन व्यतीत किया। 22 यात्रा संपादन करना। गुरु तेग बहादुर ने पहले सिख गुरु, गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए ढाका और असम सहित भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों की व्यापक यात्रा की। वे जिन स्थानों पर गए और जहां ठहरे वे सिख मंदिरों के स्थल बन गए। 23 अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई सामुदायिक जलकुएं और लंगर गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू किए। 24-25 तेग बहादुर ने मथुरा, आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी का दौरा किया। 26 उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह, जो आगे चलकर 10वें सिख गुरु बने, का जन्म 1666 में पटना में हुआ था, जब वे असम के धुबरी में थे, जहां अब गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब स्थित है।
सिख वृतांतों के अनुसार असम में रहते हुए गुरु ने राजा राम सिंह और अहोम शासक राजा चक्रध्वज सिंह सुपांगमुन के बीच शांति स्थापित की थी। 27, 24, 28 असम, बंगाल और बिहार की अपनी यात्रा के बाद गुरु तेग बहादुर बिलासपुर की रानी चंपा से मिलने गए, जिन्होंने गुरु को अपने राज्य में जमीन का एक टुकड़ा देने की पेशकश की। गुरु ने वह जगह 500 रुपये में खरीद ली। वहां उन्होंने हिमालय की तलहटी में आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की। 829 1672 में तेग बहादुर ने मालवा क्षेत्र और उसके आसपास की यात्रा की ताकि जनता से मिल सके, क्योंकि गैर मुसलमानों पर अत्याचार नए चरम पर पहुंच गए थे। 30 कार्यान्वयन, संपादन करना। आख्यान, संपादन करना। कई विद्वान पारंपरिक सिख कथा की पहचान इस प्रकार करते हैं। कश्मीर के हिंदू पंडितों के एक समूह ने औरंगजेब के उत्पीड़न और दमनकारी नीतियों के खिलाफ मदद का अनुरोध किया और गुरु तेग बहादुर ने उनके अधिकारों की रक्षा करने का फैसला किया। 31 गुरु तेग बहादुर, पैगंबर और शहीद में त्रिलोचन सिंह के अनुसार कश्मीरी पंडितों का काफिला, जिसने आनंदपुर में गुरु से आंसू बहाते हुए विनती की थी, संख्या में 500 थे और उनका नेतृत्व एक पंडित कृपा राम कर रहे थे, जिन्होंने इफ्तिखार खान के शासन में धार्मिक उत्पीड़न की कहानियां सुनाई। 32 कश्मीरी पंडितों ने अमरनाथ मंदिर में शिव की सहायता मांगने के बाद गुरु से मिलने का फैसला किया, जहां उनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसने एक सपना देखा था जहां शिव ने पंडितों को उनकी दुर्दशा में सहायता के लिए 9वें सिख गुरु की तलाश करने का निर्देश दिया था। 32 गुरु तेग बहादुर मुगल अधिकारियों द्वारा कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न का सामना करने के लिए मखोवाल में अपने आधार से चले गए, लेकिन रोपड़ में गिरफ्तार कर लिए गए और सरहिंद में जेल में डाल दिया गया। 33-34 4 महीने बाद नवंबर 1675 में उन्हें दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें भगवान से अपनी निकटता साबित करने या इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए एक चमत्कार करने के लिए कहा गया। 33 गुरु ने मना कर दिया और उनके 3 सहयोगियों, जिन्हें उनके साथ गिरफ्तार किया गया था, को उनके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। भाई मती दास को 2 टुकड़ों में काट दिया गया, भाई दयाल दास को उबलते तरल पदार्थ के एक कढ़ाई में फेंक दिया गया और भाई सती दास को टुकड़ों में काट दिया गया। 33-13-48 इसके बाद 11 नवंबर को औरंगजेब के आदेश पर लाल किले के करीब एक बाजार चौक चांदनी चौक में तेग बहादुर को सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया। 33-35-3 सिख कथाओं का प्राथमिक केंद्र बछित्तर नाटक है, जो गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह का एक संस्मरण है, जो 1680 के दशक के अंत और 1690 के दशक के अंत के बीच का है। 36-37-38 गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी ने गुरु की फांसी को याद किया। 39-40 इस घोर युग में तेग बहादुर ने ललाट चिन्ह और जनेऊ के लिए एक महान शौर्य शक का कार्य किया। उन्होंने पवित्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उन्होंने अपना सिर त्याग दिया पर आह तक नहीं भरी। धर्म के लिए उन्हें शहादत मिली। उन्होंने अपना सिर अर्पित किया पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं। ईश्वर के सच्चे भक्त दिखावटी लोगों की तरह कर्तव्य नहीं दिखाते। दिल्ली के बादशाह के सिर पर घड़ा फोड़कर वे ईश्वर के लोक में चले गए। उनके जैसा कार्य आज तक किसी ने नहीं किया। उनके जाने पर सारा संसार शोक में डूब गया, जबकि स्वर्ग ने इसे विजय के रूप में सराहा। गुरु गोबिंद सिंह बचित्तर नाटक। अपनी कथा। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार गुरु तेग बहादुर की फांसी के बारे में अधिक सिख विवरण, जो सभी भरोसेमंद सिखों की गवाही से प्राप्त होने का दावा करते हैं, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही उभरने लगे और इस प्रकार अक्सर परस्पर विरोधी हैं। 41 फारसी और मुगल स्रोत 42 बताते हैं कि गुरु एक डाकू थे। 36 जिनकी विद्रोही गतिविधियों के साथ साथ पंजाब की लूट और लूटपाट ने उनके वध का कारण बना। 43 चंद्रा के अनुसार उनके वध का वर्णन करने वाला सबसे पहला फारसी स्रोत गुलाम हुसैन खान द्वारा 1782 में रचित सियार उल मुतख्खिरीन है, जहां तेग बहादुर द्वारा अपनी प्रजा पर कथित अत्याचार के कारण औरंगजेब का क्रोध भड़का था। 41 गुरु नानक के 8वें उत्तराधिकारी तेग बहादुर बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ एक अधिकार संपन्न व्यक्ति बन गए। वास्तव में जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो कई हजार लोग उनके साथ चलते थे। उनके समकालीन हाफिज आदम, जो शेख अहमद सरहिंदी के अनुयायियों के समूह से संबंधित एक फकीर थे, के भी बड़ी संख्या में मुरीद और अनुयायी थे। ये दोनों व्यक्ति गुरु तेग बहादुर और हाफिज आदम पंजाब में घूमते रहते थे और जबरदस्ती और जबरन वसूली की आदत अपनाते थे।
तेग बहादुर हिंदुओं से और हाफिज आदम मुसलमानों से धन वसूलते थे। शाही वाकया नवीस समाचार संवाददाता और खुफिया एजेंट ने बादशाह आलमगीर औरंगजेब को उनकी गतिविधियों के बारे में लिखा और कहा कि अगर उनका अधिकार बढ़ गया तो वे और भी ज्यादा विद्रोही हो सकते हैं। गुलाम हुसैन, सियार उल मुतखरीन। चंद्रा गुलाम हुसैन के तर्क को सच मानने के प्रति आगाह करते हैं, क्योंकि गुलाम हुसैन अलीवर्दी खान के रिश्तेदार थे जो औरंगजेब के सबसे करीबी विश्वासपात्रों में से एक थे और हो सकता है कि वे एक आधिकारिक औचित्य प्रदान कर रहे हों। 41-44 इसके अलावा हाफिज आदम के साथ गुरु का कथित संबंध कालभ्रमित है। चंद्रा आगे लिखते हैं कि गुलाम हुसैन के विवरण में गुरु तेग बहादुर की नजरबंदी और फांसी का वर्णन लाहौर में है, जबकि सिख परंपरा इसे दिल्ली में बताती है और चंद्रा को इस परंपरा को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता। 41 18वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई सिख साखियां पारंपरिक विवरण 45 अप्रत्यक्ष रूप से फारसी स्रोतों में कथा का समर्थन करती हैं, कहती है कि औरंगजेब द्वारा लागू की गई हठधर्मी नीतियों के जवाब में गुरु देश के मुस्लिम शासकों के हिंसक विरोध में थे। 46 फारसी और सिख दोनों स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि गुरु तेग बहादुर ने मुगल राज्य का सैन्य विरोध किया था और इसलिए राज्य के दुश्मनों को दंडित करने के औरंगजेब के उत्साह के अनुसार उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। 47 गुरु गोबिंद सिंह के समकालीन इतिहासकार भीमसेन ने लगभग 1708-48 लिखा है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारियों ने विलासितापूर्ण जीवनशैली अपनाए और उनमें से कुछ, जिनमें तेग बहादुर भी शामिल थे, ने राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। तेग बहादुर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया और बड़ी संख्या में अनुयायी प्राप्त कर लिए, जिसके परिणामस्वरूप औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदंड दिलवा दिया। 1723 में लिखे गए मोहम्मद कासिम के इब्रतनामा 49 में दावा किया गया है कि तेग बहादुर के धार्मिक झुकाव, उनके वैभवपूर्ण जीवन और उनके अनुयायियों द्वारा संप्रभुता प्रदान करने के कारण उनकी निंदा की गई और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। 50 रणजीत सिंह के दरबारी इतिहासकार सोहन लाल सूरी ने अपनी उत्कृष्ट कृति उमदत उत-तवारीख लगभग 1805 में गुलाम हुसैन खान के तर्क को व्यापक रूप से दोहराया है। वे कहते हैं कि गुरु ने 1672 और 1673 के बीच दक्षिणी पंजाब में अपनी यात्राओं के दौरान सैनिकों और घुड़सवारों के रूप में हजारों अनुयायी प्राप्त किए। उनके पास अनिवार्य रूप से एक खानाबदोश सेना थी और उन्होंने मुगल प्रतिनिधियों के प्रति प्रतिरोधी विद्रोहियों को आश्रय प्रदान किया। औरंगजेब को ऐसी गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी गई थी जो चिंता का विषय थी और संभवतः विद्रोह या बगावत का कारण बन सकती थी, और गुरु के लिए खतरे को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए कहा गया था। 39-41 चंद्र लिखते हैं कि सिख साहित्य में इस प्रमुख विषय के विपरीत कुछ पूर्व आधुनिक सिख विवरणों ने एक कटु उत्तराधिकार विवाद पर दोष मढ़ा था। गुरु हरकृष्ण के बड़े भाई राम राय को ये सुझाव देकर औरंगजेब को तेग बहादुर के खिलाफ भड़काने का दोषी माना गया था कि वह दरबार में चमत्कार करके अपनी आध्यात्मिक महानता साबित करे। 41 ख विद्वानों का विश्लेषण संपादन करना। सतीश चंद्र चमत्कारों पर केंद्रित इन महाकथाओं की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त करते हैं। चंद्र के अनुसार औरंगजेब इनमें विश्वास नहीं करता था। वे सिख वृतांतों में कश्मीर में हिंदुओं के उत्पीड़न के आख्यान पर भी संदेह व्यक्त करते हैं और टिप्पणी करते हैं कि किसी भी समकालीन स्रोत में वहां हिंदुओं के उत्पीड़न का उल्लेख नहीं है। 46-41-51 लुई फैनेज प्राथमिक स्रोतों की कमी के कारण कोई भी निर्णय देने से इनकार करते हैं। हालांकि वे कहते हैं कि इन सिख वृतांतों में घटनाओं में शहादत को कूटबद्ध किया गया था, जिसका उद्देश्य पाठकों में आघात के बजाय गर्व पैदा करना था। वे आगे तर्क देते हैं कि तेग बहादुर ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया और कहते हैं कि बचित्तर नाटक के एक अंश में वर्णित जंजू और तिलक तेग बहादुर के अपने पवित्र धागे और ललाट चिन्ह का उल्लेख करते हैं। 36-52-53 बाबरा मेटकाफ ने लिखा है कि तेग बहादुर के दारा शिकोह से पारिवारिक संबंध औरंगजेब ने गुरु हर राय और बाद में गुरु हरकृष्ण दोनों को शिकोह के प्रति उनके कथित समर्थन के लिए अपने दरबार में बुलाया था। उनके धर्मांतरण और एक सैन्य आयोजक होने के कारण फांसी के लिए राजनीतिक और इस्लामी दोनों औचित्य सामने आए। 54 गुरु तेग बहादुर ने 15 रागों संगीतमय उपायों में 116 भजनों की रचना की। 22 और इन्हें उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 219-1427 में शामिल किया गया था। 55-56 वे आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जिसमें मानवीय जुड़ाव, शरीर, मन, दुख, गरिमा, सेवा, मृत्यु और उद्धार शामिल हैं। 57
गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब शहर का निर्माण किया और कश्मीरी पंडितों के एक गुट को बचाने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्हें मुगलों द्वारा सताया जा रहा था। 13 मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए जाने के बाद उनकी और उनके साथियों की याद में कई सिख गुरुद्वारों का निर्माण किया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उस जगह पर बनाया गया जहां उनका सिर काटा गया था। 58-59 दिल्ली में ही गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उस जगह पर बनाया गया है जहां गुरु तेग बहादुर के एक शिष्य ने गुरु के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए अपना घर जला दिया था। 1059 पंजाब में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब वह स्थान है जहां नवंबर 1675 में शहीद गुरु तेग बहादुर के शीश का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसे भाई जैतात सिख रीति रिवाजों के अनुसार भाई जीवन सिंह का नाम दिया गया द्वारा औरंगजेब के मुगल शासन की अवहेलना करते हुए वहां लाया गया था। 60 गुरु तेग बहादुर की फांसी ने मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के खिलाफ सिखों के संकल्प को और दृढ़ कर दिया। पशौरा सिंह कहते हैं कि अगर गुरु अर्जन की शहादत ने सिख पंथ को एकजुट करने में मदद की, तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा को सिख पहचान का केंद्र बनाने में मदद की। 3 विल्फ्रेड स्मिथ ने कहा कि 9वें गुरु को जबरन एक बाह्य अवैयक्तिक इस्लाम में परिवर्तित करने के प्रयास ने शहीद के 9 वर्षीय पुत्र गोविंद पर स्पष्ट रूप से एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने धीरे धीरे लेकिन जानबूझकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और अंततः सिख समूह को एक विशिष्ट औपचारिक प्रतीक आधारित समुदाय में संगठित किया। इसने खालसा पहचान का उद्घाटन किया। 61 अपनी एक काव्य रचना में शास्त्रीय पंजाबी कवि बुल्ले शाह ने गुरु तेग बहादुर को गाजी कहा, जो एक योद्धा के लिए एक सम्मानजनक उपाधि है। 62 भारत में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 63 भारत के कुछ हिस्सों में वर्ष का ये दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। 64, 65, 66 गुरु तेग बहादुर को उत्पीड़ितों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी दी गई जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।